सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का उसका सरलार्थ देखेंगे। बेटा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कविता के जो कवि हैं वो है शिव मंगल सिंह सुमन। उनका नाम क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन। अब उन्होंने ये कविता लिखी और इस कविता में क्या बताया कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब आज़ाद, ठीक है, खुले गगन के, आज़ाद गगन के पंछी। तो उनके बारे में कवि ने बताया है कि उनको किस तरह का, वो कैसा अनुभव करते हैं, उनको कैसा एहसास होता है जब उनको पिंजरे में डाल दिया जाता है। उनकी जो आज़ादी जो होती है, उनकी जो आज़ादी है वो छीन ली जाती है। अब यहाँ देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। यानी जो पक्षी हैं, कवि कहते हैं कि जो पंछी हैं, जो पक्षी हैं, वो खुले गगन के, वो हमें क्या कहते हैं कि हम लोग खुले गगन के यानी खुले आसमान के, हम लोग आज़ाद पक्षी हैं। हम लोग जो है बिल्कुल, भगवान ने हमें क्या दिए? हमें पंख दिए, हमें आज़ादी दी है, हमें उड़ने के लिए उन्होंने उन्मुक्त कर रखा, आज़ाद कर रखा है। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, अगर आप हमें पिंजरे में बंद करोगे यानी हमारी आज़ादी छीन लोगे तो हम लोग गा नहीं पाएंगे। यानी हम लोग ये पक्षी जो होते हैं कब गाते हैं? जब वो खुश होते हैं, ठीक है, जब वो अपनी मर्जी से उड़ रहे होते हैं, अपनी मर्जी से एक डाल से दूसरी डाल पर जाकर बैठ रहे होते हैं, तब पक्षी जो होते हैं वो खुशी भरे जो होते हैं सुर गाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो चिड़ियाँ होती हैं उनकी चीं 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 उनकी आवाज़ होती है, ठीक है। तो हर जो पंछी होते हैं ये क्या करते हैं? खुशी से भरे उनके जो सुर होते हैं वो होते हैं, उनके स्वर जो होते हैं उनमें खुशी होती है। लेकिन पिंजर बंद ना गा पाएंगे, अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, उनकी आज़ादी छीनकर उनको गुलाम बना लिया जाएगा तो वो गा नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि पिंजरे में बंद जो होते हैं पक्षी वो रोते हैं, गाते नहीं हैं, क्योंकि वो उनकी आज़ादी उनको बहुत प्रिय होती है, वो हम लोग उनसे छीन लेते हैं। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिल्लियाँ मतलब, कनक मतलब सोना, तिल्लियाँ मतलब उसकी जो डंडियाँ होती हैं, तो सोने की डंडियों से टकरा टकरा कर उनके जो पुलकित पंख होते हैं यानी खुशी से भरे हुए पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। यानी उनकी क्या, उनको अपनी उड़ान की खुशी होती है। लेकिन जब कनक तिलियों का यहाँ इसलिए प्रयोग किया गया बेटा कि अगर उनको हम किसी सोने के पिंजरे में भी बांध दे, वो डाल देते हैं, उसमें भी उनको बंद कर देते हैं, तो भी क्या उनके, वो उससे भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और वो जो वो बाहर निकलने के लिए झटपटाते हैं, तड़पते हैं, तो उनके जो खुशियों से भरे हुए, उनके हर्ष से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए जो उनके पंख हैं वो टूट जाते हैं। यानी मतलब जो उनकी खुशी होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब यहाँ पर कहते हैं पंछी कि हम लोग बहता जल पीने वाले हैं, यानी नदियों का बहता हुआ जल, ठीक है, वो पानी हम लोग पीना चाहते हैं, क्योंकि वो हम लोग अपनी मर्जी से पीते हैं, वो लोग हम लोग अपनी खुशी से पीते हैं। और जब हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम लोग भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक नुमोरी, हम लोगों को जो आपकी यानी सोने की कटोरी में जो आप मैदा हमें दे रहे हो, सोने की कटोरी में जो खाने के लिए हमें कुछ सामान दे रहे हो, बहुत अच्छा खाना भी दे रहे हो, उससे भी भली हमें, उससे भी अच्छी हमें कड़वी निमोरी लगती है, क्योंकि उसमें हमारी आज़ादी होती है। तो यहाँ हमें दो चीज़ें इन्होंने बताई है कि नदियों का बहता हुआ जो जल होता है वो हमें प्रिय है, और दूसरा हमें कड़वी निमोली खाना मंजूर है। कड़वी मतलब, कटुक मतलब कड़वी, निमोरी होता है नीम का फल। जैसे आपने देखा होगा कि नीम का जो पौधा होता है उसमें एक फल लगता है, उसको निम्बोरी बोला जाता है। तो वो पहले जब कच्ची होती है, हरे रंग की होती है, तो वो बहुत कड़वी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पकती है तो मीठी हो जाती है। तो इन्होंने कहा है कि जो कड़वी निम्बोरी है वो भी हमें अच्छी लगती है। किस चीज़ से? सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से, यानी जो खाना हमें अपनी आज़ादी के बदले में दे रहे हो, उससे तो भली हमें कड़वी निबोली रखती है, क्योंकि वो हमें
अपनी आज़ादी का सुख दे रही है। यानी जो इसमें कहने का जो भाव है कवि का वो ये है कि पराधीनता अगर किसी की दूसरे की गुलामी में अगर हम लोग जीवन जी रहे हैं तो भले ही हमें थोड़ी बहुत सुख सुविधा ज़्यादा भी दे, लेकिन वो तब भी हम लोग उसका आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी के मालिक नहीं रह जाते। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भले कि सोने के पिंजरे में, सोने के पिंजरे का अर्थ है यहाँ पर उसको भले ही कितनी भी सुख सुविधाएं दो, लेकिन अगर उनकी आज़ादी छीन ली गई तो वो कभी खुश नहीं रह सकते। उसके बाद है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु तरु की फुनगी पर के झूले। अब यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की बेड़ियों के बंधन में, सोने की जो कड़ी है उनके बंधन में हम लोग अपनी उड़ान और अपनी गति भूल जाएंगे। अगर हमें ऐसे ही कैद करके आप लोग पिंजरे में बंद रखोगे तो हम लोग एक दिन अपने जो सपने होते हैं, अपने हमें सपने देखने ही छोड़ देते हैं। उनका सपना क्या है, जो वो उड़ते हैं, तो वो अपनी उड़ान जो उनकी जो होती है, भगवान ने जो उनको दे रखा है, एक हुनर दे रखा है, वो भी वो लोग भूल जाएंगे। बस क्या रहेगा फिर उनके पास, सिर्फ एक सपनों में हम लोग ये देखते, ये पंछी जो है क्या सपनों में ही ये चीजें देखेंगे कि वो तरु तरु मतलब पेड़ की फुनगी, फुनगी मतलब उसकी डाली, तो उसकी डाली पर के झूले, यानी डाली पर के झूले का मतलब है एक डाली से दूसरी डाली पे लटकना, एक डाली से उड़कर दूसरी डाली पे चले जाना। ठीक है, तो वो जो झूले हैं वो सिर्फ हम लोग कहाँ देख पाएंगे, उसको हम लोग सपनों में ही देख पाएंगे। ये इन पंछियों का कहना है। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने। पंछी कहते हैं कि हम लोगों के तो ऐसे अरमान थे, हम लोग तो ऐसे चाहते थे, हमारी इच्छा क्या थी कि हम लोग नीले गगन की सीमा पाने, यानी हम लोग इतना ऊपर उड़ते जाएं। नील गगन की सीमा का अर्थ है कि हम लोग इतना उड़ते जाएं ताकि हम लोग उसकी सीमा को, यानी जो जहाँ तक नीला गगन है उसके अंत तक हम जाना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते अनार तारक अनार के दाने, और जो उनकी चोंच है यानी अपनी चोंच को खोलकर, यहाँ पे तारक मतलब तारों को एक अनार के दाने की तरह माना गया है कि हम लोग आसमान में इतनी ऊपर उड़ना चाहते हैं, इतने आगे तक हम लोग उड़ना चाहते हैं कि हम लोग जो आसमान में तारे हैं उनको भी अनार को दानों की तरह अपनी छोटी सी लाल चोंच से चुग सके। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होटी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी पंछी जो कह रहे हैं कि हम लोग जो सीमा है, सीमाहीन क्षितिज मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा क्षितिज। क्षितिज होता है बेटा जहाँ हम लोग इतनी दूरी पर, जहाँ हम लोगों को पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम लोग बहुत किसी खुले से स्थान पर, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अगर खुले से स्थान पर हम लोग खड़े हुए हैं तो वहाँ हमें दूर तक जहाँ पर हम लोग दिखाई देता है तो ऐसा लगता है आगे जाके जैसे मतलब काफ़ी दूर पे कि जैसे धरती और आकाश दोनों मिले हुए हैं। हम लोग कितना भी चाहे हजारों किलोमीटर अरबों किलोमीटर हम लोग चलते जाएं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहाँ पर वो दोनों मिलते हो। धरती और आकाश जो है वो कहीं पर नहीं मिलते। तो ऐसे ही हम लोग कितना भी लंबा चलते जाए लेकिन वो जगह हम लोग वो क्षितिज है वो हमें नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो सिर्फ हम लोगों को मिलने का आभास होता है कि यहाँ पर इतनी दूर है कि उसमें पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं, लेकिन वो स्थान नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को तो ऐसा है कि हम लोग सीमाहीन क्षितिज को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी उड़ते जाएं। और पंखों की होड़ा होड़ी का मतलब ये है कि पंख उनके थक भी जाए लेकिन फिर भी वो अपनी, इतना उनके अंदर भरोसा रहे, इतना उनके अंदर साहस रहे कि वो उस क्षितिज को प्राप्त करने के लिए उड़ते चले जाए। और उनमें क्या है वो, या तो अब वो कहते हैं कि या तो हम लोगों को वो क्षितिज यानी या तो हम लोगों को वो मंजिल प्राप्त करनी है, या तंती सांसों की डोरी, या हमारे भले ही उस मंजिल को प्राप्त करने में हमारी जो सांसों की डोरी है यानी हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय चिन्ह बन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उसमें उड़ान में विघन न डालो। अब यहाँ पे नीड, नीड मतलब घोंसला, तो ये कहते हैं कि भले ही हमें घोंसला ना दो, भले ही हमें कोई टहनी भी ना दो, हमने अगर किसी घोंसले को बनाया तो भले ही उसको भी तोड़ दो, उसको भी फेंक दो, उसको भी छिन्न भिन्न भिन्न कर डालो, उसको भी नष्ट कर डालो,
हमारा मतलब इसमें भले ही हमें कोई सुख सुविधा ना दो, भले ही हमें घर ना दो, भले ही अगर हमें कुछ प्राप्त हुआ है उसको भी ख़त्म कर दो, यानी उसको भी छीन लो, लेकिन हमें अगर भगवान ने पंख दिए, पंख मतलब हमें अगर भगवान ने आज़ादी दी है तो उसे मत छीनो। आकुल उड़ान आकुल होती है जहाँ बेचैन, यानी आकाश में, खुले आकाश में उड़ने की जो उन्हें बेचैनी है, यानी जो उनका मन कर रहा है कि हम लोग खुले आकाश में उड़ते रहें, बस उस उड़ान में विघ्न नहीं डालना, उस उड़ान में कोई रुकावट नहीं डालना है। तो यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से कवि ने हमारी आज़ादी के महत्व को बताया है कि एक आज़ाद यानी अपनी मर्जी से जीना क्या होता है। पक्षी जो होते हैं वो भी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, वो भी पराधीनता वाला जीवन नहीं जीना चाहते। उन्हें भी ये लगता है कि हमें अपनी मर्जी से जीना है, हम लोगों को गुलामी नहीं करनी है। तो वैसे ही यहाँ पर इंसान का भी वही है कि अगर उसको भले ही हम लोग सुख सुविधाएं ज़्यादा दे दें, भले ही उसको हम लोग कितनी भी उसको मतलब सुविधा दें, उसको वो आराम दें, लेकिन फिर भी अगर उसको हम लोग गुलामी के उसमें बंधन में जड़ देते हैं तो वो खुश नहीं रह पाता है। अगर किसी को मान लो हम लोग किसी भी बच्चे को उसको कैद करके रखते हैं और उसको वहाँ पर सुख सुविधाएं भी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाता क्योंकि वो अपनी मर्जी से वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कवि का यही है कि उन्होंने आज़ादी के महत्व को बताया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस कविता के क्वेश्चन आंसर है कि किन कारण पक्षियों के पंख टूट जाते हैं। अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए पंछी जो होते हैं वो उड़ने की चाह में जब अपनी उनके जो पंख होते हैं वो सोने की डंडियों से टकरा टकरा कर टूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सोने की डंडियों से, सोने की तिलियों से टकरा टकरा कर पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को क्या पसंद है और क्यों। यहाँ हम लोग लिखेंगे पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को कड़वी निबोली और उसका नदी का बहता हुआ या झरने का बहता हुआ जल पसंद है, क्योंकि उनके अपनी आज़ादी जो है वो बहुत पसंद है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, तो इसलिए उनको खुले इसमें जो खाने के लिए कड़वी निंबोरी भी अच्छी लगती है और जो झरनों का पानी होता है वो अच्छा लगता है। फिर है पक्षियों के क्या अरमान है। पक्षियों के अरमान है कि वो एक दिन सीमाहीन क्षितिज को प्राप्त कर। फिर है लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब यहाँ पे भावार्थ बताना है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमने भगवान ने हमें आज़ाद बनाया, यानी हमें उड़ने की शक्ति दी है, ठीक है, तो यहाँ पर पक्षियों को पंख दिए हैं तो उनको एक हुनर दिया है, उनको एक शक्ति दी है भगवान ने उड़ने की। तो उस आकुल, उस बेचैन उड़ान में विघ्न नहीं डालना है। यानी अगर हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेचैन हैं और उसको हम लोग प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमें किसी को गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ना चाहिए, हमें उनके पंख नहीं काटने चाहिए। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पक्षी कहाँ गा नहीं पाएंगे पिंजरे में बंद रहकर। ठीक है, वो गा नहीं पाएंगे। स्वर्ण संख्या के बंधन में पक्षी क्या भूल जाते हैं। अगर उनको स्वर्ण संख्या मतलब सोने की बेड़ियों में अगर उनको बांधे रखते हैं तो वो क्या भूल जाएंगे, वो उड़ना भूल जाएंगे। पक्षियों का सपना क्या है, स्वच्छंद रहने का, यानी आज़ाद रहने का। यहाँ पर बेटा हमारी क्वेश्चन इसमें 6th वाले में कविता की कुछ लाइंस दी है, वो हम लोग कविता से ही पूरी कर सकते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी थी। ये हमारे इसमें कविता में ही दी गई है। कटुक निमोरी इसमें ये बातचीत के लिए है। ये कटुक निमोरी और कनक कटोरी के द्वारा कवि जो होते हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं। कटुक निमोरी मतलब जो अपनी आज़ादी से जो हम लोग कड़वी निमोरी मतलब थोड़ी सी कम सुख सुविधाएं, और कनक कटोरी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सुख सुविधाओं का दे रखा है इसमें कि हमें फैसिलिटीज़, हमें सुख सुविधा बहुत ज़्यादा दिए, हमें ऐशो आराम खूब दिया गया है, लेकिन हमसे अपनी हमारी आज़ादी छीन ली गई है। तो कड़वी निमोरी का यहाँ पर अर्थ है बहुत कम सुख सुविधा, बहुत कम आराम। ठीक है, कड़वी निमोरी मतलब बहुत मेहनत करना,
बहुत जद्दोजहद करके हमें जो मतलब हमारी मंजिल प्राप्त होना या हमें खाना मिलना, और कनक कटोरी में है जो बहुत ऐशो आराम है, उनकी तरफ कवि ने संकेत किया। हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनके प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का होता है, उनका शौक होता है कि वो पक्षियों को पिंजरे में बंद रखते हैं, तो उनको तो खुशी होती है, लेकिन जो पिंजरे में बंद है पक्षी, उनकी कहीं ना कहीं आज़ादी छिन जाती है, वो खुश नहीं रह पाते फिर। पक्षियों की और हमारी दिनचर्या में क्या अंतर है? पक्षी क्या करते हैं और हम लोग क्या करते हैं? दिनचर्या मतलब हम लोग सारे दिन का क्या क्या काम करते हैं। सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर हम लोग अपनी कुछ ऐसी भी हैं जैसे वो भी खाना लेने के लिए, दाना चुगने के लिए अपने घोंसलों से निकलते हैं, शाम को वापस अपने घोंसलों में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों में भी यही है कि हम सुबह अपना काम के लिए निकलते हैं और शाम को हम लोग भी अपने घोंसलों में आ जाते हैं। अनुमान और कल्पना इसमें दे रखा है, बस इसमें आपको सोचना है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। अब कल्पना कीजिए कि आप एक पक्षी हैं और जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है और आप उससे बाहर निकलने की कोशिश के लिए क्या करेंगे, यानी अगर आप निकलने का प्रयास करोगे तो क्या करोगे। तो उसमें वही है बेटा कि अगर पिंजरे में बंद है तो हम लोग भी वही तिलियों से टकराएंगे। क्यों टकराएंगे? क्योंकि हम लोग भी उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और चारों तरफ अगर बेड़ियां हैं तो वो बेड़ियां हमारे पंखों से टकराती रहेंगी। यदि आप पक्षी बनकर खुले आकाश में घूमते तो आपको धरती का नज़ारा कैसा लगता? अब आसमान में अगर हम लोग घूमते तो हमें वही नज़ारा दिखता जैसे हम लोग एरोप्लेन में बैठ के नीचे देखते हैं, सब कुछ हमें छोटा छोटा दिखाई देता, बहुत अच्छा लगता, क्योंकि आसमान में जो उड़ने वाला जो मतलब विमान है वो तो कोई और उड़ा रहा है। यहाँ पर हम लोग पक्षी अगर होते तो अपनी मर्जी से हम लोग खुले आकाश में उड़ पाते। अगर कोई कबूतर ने आपके घर में किसी कोने में घोंसला बना रखा है और वहाँ पर अंडे दे दिए तो आप उनके क्या करोगे? हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई बिल्ली या कोई बाहर का ऐसे जानवर वहाँ तक ना पहुँचे, हम लोग उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, थोड़े से उधर पानी रख सकते हैं, हम लोग थोड़े से दाने उधर रख सकते हैं। भाषा की बात में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर विशेष्य दिए हुए हैं और हम लोगों को कविता से छांटकर विशेषण लिखने हैं, यानी विशेषण मतलब उनकी विशेषता। अब यहाँ पर पंख, पंख कैसे हैं? पुलकित, खुशी से भरे हुए। आसमान कैसा है? यानी गगन कैसा है? नीला। कटोरी, कनक कटोरी। निबोरी, कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी। अब यहाँ हमारा जो दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम लोगों को शब्द कर्म के यानी शब्द कोश के कर्मानुसार हमें यहाँ पर लगाना है कि सबसे पहले हम लोग क्या है, अल्फ़ाबेटिकली हम लोगों को इनको लगाते चलेंगे। जो पहले जो वर्ण आता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ण आता है वो बाद में लिखेंगे। अब जैसे ऊ वाला है तो ऊ का हमारा पहला वर्ण दे रखा है, क्योंकि आ ई ऊ, ठीक है, ये 5th नंबर पे आ जाता है। उसके बाद जो है ये बाद में आते रहते हैं फिर हमारे। अब है क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची। इस कविता में से पर्यायवाची आपको लिखने हैं कि पक्षी को और क्या क्या नाम दिए गए। पर्यायवाची का अर्थ होता है कि सेम अर्थ को हम लोग दूसरा नाम दे देना। तो जैसे पक्षी खग, ठीक है, उसको पंछी और खग हम लोग लिख सकते हैं। नभ, नभ को क्या लिख सकते हैं? आकाश, गगन। पेड़ को तरु, वृक्ष। जीवन मूल्य पर आधारित है ये कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंदना गा पाएंगे। पंछियों को पिंजरे में बंद करना, उनकी आज़ादी छीनना, कैसे? ठीक है, तो उनको हम लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनकी आज़ादी यानी वो अपनी मर्जी से ना उड़ सकते हैं, ना इधर उधर जा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से वो खा सकते हैं। अगर उनको झरने का पानी है, अगर वो नीम की कड़वी निमोनी उनको पसंद है तो हम लोग पिंजरे में उनको क्या है जो डाल रखा है वो उनकी मजबूरी हो जाती है, उनको खाना ज़बरदस्ती उनके पास खाने के लिए होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आज़ादी छीनना ही है। उनकी जो उड़ने की जो उनको भगवान ने हुनर दिए हैं, उनके पंख दिए हैं, उनका कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनके अधिकार छीन लिए हैं। हमें किसी को भी स्वतंत्रता क्यों नहीं, हमें किसी की आज़ादी क्यों नहीं छीननी चाहिए? क्योंकि आज़ादी जो होता है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है, उसको भगवान ने हमें स्वतंत्र बना के भेजा है। तो अगर किसी की आज़ादी छीनी गई है तो वो गलत है। उन पक्षियों के बारे में पता करके एक रिपोर्ट तैयार करनी जिनकी संख्या कम होती जा रही है
और इसके क्या कारण है, हम उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मतलब हम उसका संरक्षण किस तरह, उनकी सुरक्षा हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। यानी किसी भी एक ऐसे पक्षी के बारे में आपको दिखाना है कि उसकी कितनी संख्या, मतलब अब उनकी संख्या कम होती जा रही है, क्यों, उसका कारण भी बताना, और हम लोग उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। पक्षियों की जुड़ी कुछ अन्य कविताएं पढ़नी है और कोई भी एक कविता जो है वो आप लोग कक्षा में सुना सकते हो।